बहुत ज़रूरी है किसी भी इंटरव्यू में आप जाएं, किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या क्या बातें आप खास ध्यान में रखें। हमने आपको बताया कि कैसे, सबसे पहले वीडियो में ये बताया था कि हम इंटरव्यू के पहले अच्छे से तैयारी रखें इंटरव्यू की, और दूसरे वीडियो में अपीयरेंस कैसी हमारी हो, तीसरे वीडियो में हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, और फिर अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है बात, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने कॉन्फिडेंटली, कितना आप एंथुजियाज्म के साथ, कितनी एनर्जी के साथ अपने इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे हैं, यही है कम्युनिकेशन स्किल। और उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है लैंग्वेज। आप पता कीजिए कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी रीजनल लैंग्वेज में, या किसी और भी लैंग्वेज में। उस लैंग्वेज का आपको कितना नॉलेज है। इंग्लिश में जब इंटरव्यू ज़्यादातर दिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश की अच्छे से तैयारी करनी है। इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारे डे 1 से आप वीडियोस को ज़रूर देखें। A to Z ग्रामर पार्ट, स्पोकन बेस्ड ग्रामर पार्ट तैयार किया है। रेगुलर आप जब देखेंगे और उसके नीचे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हैं, जहां आपको प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से हमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। स्पोकन बेस्ड इंग्लिश सीखने के साथ ही आपको अपनी लैंग्वेज पर पूरा कमांड होना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, यदि वो आपको समझ में आएगा तब आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए आप अपनी लैंग्वेज को परफेक्ट बनाएं, एंड इट विल टेक जस्ट 2 to 3 months to be perfect in spoken English. If you keep watching our videos and if you just discuss with me on phone, definitely you will be perfect in English. So first thing, have command in that language in which your interview is going to be held. Second जो है, अब आपका इंटरव्यू मान लीजिए इंग्लिश में है, तो आपकी वॉइस, आवाज, क्लैरिटी, वॉइस में सबसे जरूरी है कि आवाज क्लैरिटी के साथ हो, ऑडिबल हो, इंटरव्यूअर्स आपकी आवाज को सुन सकें। बहुत ज्यादा भी कर्कश आवाज नहीं हो, बहुत लाउड भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं लगे कि आप चिल्ला रहे हो। जितनी आवाज का वॉल्यूम उन तक पहुंचना चाहिए, बैलेंस्ड बनाकर आपको अपनी बात कहनी है। नेक्स्ट आता है आपका टोन। टोन आपने कैसा रखा है, रिदम, लय आपके बोलने की कैसी है, बहुत जरूरी है। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मॉक इंटरव्यूज आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप देखिए आपकी कैसी टोन है, आपकी वॉइस कैसी आ रही है, उसकी रिदम कैसी है। जब आप एंटर करते हैं, जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करने के पहले आपको नॉक करना है। भले ही आपका नाम बुलाया गया है, पर उसके पहले आपको नॉक करके ही एंट्री करनी है। यदि दरवाजा बंद है, आपको पूछना है, मे आई कम इन प्लीज। फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन प्लीज। सॉफ्ट हो, आपकी वॉइस सॉफ्ट है, पोलाइट है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। फीलिंग्स के साथ आपको परमिशन मांगनी है। फिर थोड़ा आगे आए, उन तक पहुंचने के पहले ही आप गुड मॉर्निंग 12 बजे से पहले, गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद, 4:30 बजे शाम से पहले गुड आफ्टरनून, और अगर आपका इंटरव्यू शाम को 4:30 या उसके बाद है तो गुड इवनिंग आपको जरूर बोलना है, ग्रीट करना है। और यदि एक से अधिक वहां इंटरव्यूअर्स हैं तो उन सब की ओर देखते हुए आपको थोड़ा पोलाइट वे में विश करना है, ग्रीट करना है। इसके बाद आते हैं हम क्लैरिटी पर, यानी आप जो बोल रहे हैं, जब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं, तो आप जो भी अपनी बात है सीवी को सामने रखते हुए जो आपने आंसर्स तैयार किए हैं वो क्लैरिटी के साथ हो। जो आप बोल रहे हैं वो आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं देता हो। जो आप आंसर्स दे रहे हैं उनमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, पूरी क्लैरिटी हो, ऑनेस्टी हो, और वो ऑथेंटिक हो। आपकी सीवी में जो लिखा है उसके अनुसार ही आप आंसर्स दे रहे हैं। जो भी आप आंसर दे रहे हैं, थोड़ा रुकिए,
7-8 सेकंड का पॉज दीजिए और उसके बाद फिर आंसर दीजिए। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप बेफिक्र होकर बोलिए सॉरी, पार्डन प्लीज। इससे वो आपको आंसर एक बार फिर वो क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आप सही से आंसर दे सकें। जो भी आपको आंसर देना है, आप इंटरव्यूअर्स को समझिए कि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। आपके हर आंसर के पीछे उनका पूछने का एक लॉजिक है, एक रीजन है। तो आपका आंसर उसके अनुसार वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपको अपना शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले से तैयार रखना है। हमारे पिछले वीडियोस में देखिएगा, इंट्रोडक्शन पर भी हमने वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें जरूर देखिए ताकि और अपनी उसकी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। 10 जनों को अपने बारे में बताइए, वो लिखा हुआ हो पहले से स्क्रिप्ट में हो और उसे आप तैयार कर लीजिए, पर ऐसा भी नहीं लगे कि वो रटा हुआ है। आपकी जो स्पीड है बोलने की बहुत फास्ट नहीं हो लेकिन बहुत स्लो भी नहीं हो। आपके जो एक से दूसरे शब्द मिल नहीं रहे हों, कहां आपको पॉज देना है, रुकना है वहां रुकना है। मॉड्यूलेशन हो, जैसे रोको मत जाने दो, और इसी सेंटेंस को रोको रोको मत जाने दो। अब रोको मत जाने दो इसका अलग मीनिंग है, रोको मत जाने दो इसका अलग मीनिंग है। कहां आपको पॉज देना है यह भी हमें देखना है। आपकी जो आवाज है उसमें क्लैरिटी के लिए जरूरी है आप सारे माउथ ऑर्गन्स का यूज करें, अपनी टंग का यूज करें, आपके जो माउथ ऑर्गन्स हैं, लिप्स हैं, उनका यूज करें, आपकी जॉ का यूज करें। आप पूरे मन से स्पष्टता के साथ बोलें, जो भी बोले वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो। उसके लिए भी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योगासन है, प्राणायाम है, ब्रिस्क वॉक है। ये सारे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियरिटी के बाद आता है पावर टू कन्विंस। आप कितना कन्विंस कर पा रहे हैं आपके आंसर से कि आप इस पोस्ट के लिए ही लायक हैं, दूसरे कैंडिडेट से आप बेहतर हैं। यह सब प्रूव होगा आपकी कन्विंसिंग पावर से। और उसके लिए भी जरूरी है कि जो आपसे पूछेंगे व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर हॉबीज। अब किसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाली बात की जो एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, जैसे प्लेइंग गेम्स, मीटिंग न्यू पीपल, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, ये सब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की हैं। और आप किसी मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए हैं जहां पर आपको कई नए नए लोगों से मिलना है, आपका जॉब चैलेंजिंग है, आपको किसी टेबल पे नहीं बैठना है, फील्ड वर्क है, आपका फील्ड में जाकर आपको काम करना है, तो वहां पर आपकी वो हॉबीज होनी चाहिए जिनमें मीटिंग न्यू पीपल, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, ये आए। अब जहां एक ही डेस्क पर आप बात कर बैठेंगे, टेबल वर्क करेंगे, मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, वहां ज्यादा बात नहीं करनी है, तो वहां आपकी जो हॉबीज हैं, की स्ट्रेंथ्स हैं, एक्टिविटीज हैं, वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, अंतर्मुखी पर्सनालिटी की हो सकती है, जैसे रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, इस तरह की हॉबीज हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो हॉबीज, एक्टिविटीज, की स्ट्रेंथ्स जो आपकी पोस्ट है उसके अनुसार मेल खाती है या नहीं, मैच करती है नहीं। आप जो आंसर दे रहे हैं वो पिछला जो आपने आंसर दिया है पिछले किसी क्वेश्चन का, उससे कंट्रोवर्शियल तो नहीं है। आपसे पूछ लिया कि व्हाट आर योर हॉबीज, और आपने कहा माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। वही आपसे कहा कि जस्ट सिंग अ सॉन्ग, और आप एक भी गाना की 2 लाइन नहीं गा सके, तो वो जो आपकी हॉबी है उससे वो कंट्रोवर्शियल हो गया। आपने जो जो सीवी में लिखा है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके अनुसार आप उसके लिए 10-15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एक्सपेक्टेड, जिनके आपके पास पहले से आंसर्स तैयार होने चाहिए। जैसे व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कितनी सैलरी आप चाहेंगे,
आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उस कंपनी की क्या स्थिति है, उसके अनुसार पहले से तैयार होना चाहिए कि हमें इसका ये आंसर देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, की स्ट्रेंथ्स हो गई, वीकनेसेस हो गई, व्हाट हु इज योर रोल मॉडल हो गया, व्हाट डू नो अबाउट दिस कंपनी हो गया, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क विद दिस कंपनी हो गया। ऐसे कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आप पहले से आंसर्स तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट बनाइए कि ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या क्या आंसर्स आप दे सकते हैं। जो आप आंसर एक अच्छे से तैयार कर रहे हैं उसे अच्छे से फ्रेम कीजिए, तैयार कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस कीजिए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और अपने किसी ट्रेनर को, फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को वो आंसर्स बोल के बताइए। हाउ यू आर गोइंग टू लीव, आप उठेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, चेयर को प्रॉपर वापस से वहीं व्यवस्थित किया जब, और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच कहते हुए आप उठे, ग्रीट करते हुए उठे, बिना उन्हें पीठ दिखाते हुए आप बाहर गए, यह भी इसमें देखा जाता है। हाउ यू एंटर, हाउ यू एग्जिट, दीज ऑल थिंग्स काउंट अ लॉट। तो इन सारी चीजों को आगे हम मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकली टिप्स देंगे कि कैसे आप इंटरव्यू की तैयारी करें और उसमें कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट, सी यू, बाय।